श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र अर्घ के लोटे में आपको ये 3 दाने डाल देने हैं, आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि 7 पुक्षे तक आपकी राज करेंगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में रविवार के दिन करने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, पूरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेहनत कर करके परेशान हो चुके हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई अधूरी मनोकामना है, बाबा से कह करके थक गए लेकिन कामना पूरी नहीं हुई, तो अर्घ के लोटे में इन 3 दानों वाला उपाय कल रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, साथ ही साथ आपकी घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये वाला जो उपाय है ना सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है। देखिए, अर्घ के लोटे में आपको 3 दानों वाला उपाय ये वाला करना है। किन लोगों को करना है कि अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, सौभाग्य नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति नीच की है, यानी कि बहुत नीचे का है, सूर्य बलवान नहीं है, जिसकी वजह से भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिलती है, तो अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूती के लिए, उसको प्रबल बनाने के लिए, ताकि आप जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल करें, जिस कार्य में आप हाथ डालें उसमें हमेशा निरंतर बढ़ते रहें, दुर्भाग्य आपका कोसों दूर रह जाए, तो पूज्य गुरुजी ने रविवार के दिन करने वाले इस वाले उपाय को जरूर करने के लिए बोला है। आपको इसके लिए चाहिए क्या? एक लोटा। इस वाले उपाय में आपको तांबे के लोटे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, तांबे का मत लेना, और इसी के साथ में इसके अंदर डालना होगा थोड़ा सा आपको दूध। जो दूध लोगे वो किसका लोगे? गाय का दूध, ठीक है। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गाय का दूध लेना है, और इसी के साथ में गिन करके 11 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होने चाहिए अक्षत। आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को आपको थोड़ा सा दूध और 11 चावल के दाने इसी कलश के अंदर डाल देने हैं, और साथ ही साथ एक ले लेना है बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ठीक है। और एक लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा। इन सभी सामग्री को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है, और पूरा का पूरा कलश अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, गाय माता का कच्चा दूध, 11 चावल के दाने, एक बेलपत्र और एक गुड़ का टुकड़ा। इसे लेकर के जब भी आप रविवार के दिन सुबह के समय स्नान कर ले, स्नान करने के पश्चात आपको सूर्य भगवान को इसी वाले कलश से लोटे से अर्घ देना है। अर्घ देने का एक नियम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपकी मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य भगवान के सम्मुख में होनी चाहिए, बिल्कुल समक्ष में होनी चाहिए। दोनों हाथ जिससे आपने लोटा पकड़ा हुआ है आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, और सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए, कोई मंत्र नहीं आ रहा है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे कलश के जल को आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने ही स्थान पर 3 बार आपको घूम करके सूर्य भगवान जी की परिक्रमा करनी है। अपना नाम, गोत्र और अपनी जो भी किस्मत को साथ देने के लिए, साथ ही साथ सूर्य स्थिति को मजबूत करने के लिए कामना करते हुए वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा रविवार के दिन का एक लोटा आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है, इतनी ताकत रखता है, ठीक है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक और चीज बताई कि अगर आपके शरीर में किसी भी अंग में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, जैसे काफी सारे लोग होते हैं जिनके हृदय से संबंधित कोई परेशानी है, किसी के मस्तिष्क से संबंधित कोई परेशानी है, किसी की एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, किसी के कंधे में दर्द हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने रविवार के दिन सूर्य की किरण वाला बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। देखिए, इस दिन आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, और उसके अंदर मात्र आपको कुछ नहीं डालना, केवल हल्दी आपको डालनी है। कौन सी वाली? जो पिसी हुई हल्दी होती है, 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी है, ठीक है। और सूर्य भगवान जी को जब सुबह के समय सूर्य उगता हुआ, जब सूर्य हो, ढलता हुआ नहीं, उगता हुआ जो सूर्य हो ना, उस उगते हुए सूर्य को आपको इसी वाले हल्दी वाले जल से अर्घ देना है। देने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो जब जल की धार नीचे की तरफ में गिरेगी तो आपको इस तरीके से जल की धार गिरानी है कि जो सूर्य की किरण है उस जल की धार में से होती हुई आपके मस्तिष्क पर जाकर के गिरे। हृदय रोग से संबंधित है
तो इस तरीके से जल समर्पित करें कि इसमें से हृदय तक आपकी किरण जाए। उस जल की धार में से जो सूर्य की किरण आपकी जिस अंग पर पड़ती है, जिसमें समस्या है ना, वो समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है, कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो, नहीं हो रही है पूरी, तो जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी पूरी होगी। एक बेलपत्र, बेल का पत्ता आपको लेना है और एक शमी का पत्ता आपको लेना है जो खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। शमी का पत्ता तोड़ने की मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां से आप लिया कीजिए, और ये पूरा एक गोले में बनाया है, ये एक शमी का पत्ता कहलाता है। ठीक है, एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और चुटकी भर, एक बूंद मात्र आपको लेनी होगी देसी शहद की, है ना, एकदम प्योर शहद होना चाहिए, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के कहां पर पहुंचोगे? बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। इस वाले उपाय को करने का एक नियम है कि सूर्य, जब भी आप इस वाले उपाय को करेंगे ना, तो रविवार के दिन जब सूर्य उदय हो रहा हो, उस समय पर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित इसमें लाभ मिलता है। अगर आप उस समय नहीं कर सकते तो फिर प्रदोष काल में करना है, किसी भी ऐसे वैसे समय पर नहीं जाना है। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, पहला काम तो ये कर दिया। उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, ये वाली, इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको यहां पर लगाना होगा शहद। आपको येलो येलो पीला पीला सा कुछ नजर आ रहा होगा, यहां पर लगाना होगा शहद, और शहद लगा करके आपको अपनी कामना कह के, जो एक शमी का पत्ता है ना, उस एक शमी के पत्ते को आपको इसी शहद के ऊपर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चिपका देना है। चिपका दिया। चिपका देने के पश्चात जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, यहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके हाथ में लेकर नाम, गोत्र और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके बाबा के शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना कि जो शमी का पत्ता है वो नीचे की तरफ आ जाए। डंडी जो रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपनी हथेली रख के बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 से 2 रविवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, यह है आपके घर में सुख शांति समृद्धि क्लेश के लिए, है ना। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, बिल्कुल भी छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है ना, कोई ना कोई क्लेश जीवन में बना हुआ है, कभी किसी की तबीयत सही नहीं रहती है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, साथ ही साथ अगर किसी मंगल कार्य के लिए बात करते हैं तो घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई ना कोई आपके कार्यों में अड़चने पैदा हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी दिन, कोई जरूरी नहीं है रविवार के दिन, किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना, सिर्फ एक बार महीने में। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आपको तैयार करना है, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेल का फल। ठीक है, इस बेल के फल में आप क्या करोगे, जो आप एक बेल का फल लोगे ना, इसे ऊपर से यहां से काटना, काट करके इसके अंदर का जो ये गूदा होता है इसे आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसको निकाल करके फेंक देना है, इसका काम नहीं है। आपको क्या करना है, घर पे बनानी होगी पंजीरी। अब पंजीरी बनाने का क्या तरीका होता है, मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूं, खेस आपको आता होगा किस तरीके से करना है। कि आपको थोड़ा सा आटा एक कढ़ाई के अंदर लेना है और उसको थोड़ा सा सेकना है ब्राउन होने तक। ठीक है, थोड़ा सा घी वगैरह डाल करके ब्राउन होने तक सेकना है। जब वो सिक जाए अच्छे से, उसके पश्चात उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या फिर घी, शक्कर ये डाल करके जो पंजीरी बन तैयार हो जाएगी ना, उसी पंजीरी को आपको इस बेल के फल के अंदर भरना है। पहले ऊपर से थोड़ा सा तोड़ करके गूदा निकाल लेना इसका अंदर का, और इसको भर लेना। भरने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल, एक दीपक और इस बेल के फल को लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है, इसके पेड़ की जड़ों में किसी भी समय पर चले जाना। दीपक प्रज्वलित करके 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है बिल्वेश्वर महादेव, है ना, उनके नाम से यहां पर समर्पित कर देना। और जो आपने एक बेल का फल लेकर के आए हो ना,
उस एक बेल के फल को अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपनी कामना कह करके बेल पेड़ के नीचे आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, ये चीज ध्यान रखना, अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं उसमें घुमा करके यहां लेकर के आना है और उस गड्ढे में आपको दबा देना है। दबा देने के पश्चात उसके ऊपर मिट्टी डाल करके 2 बड़े पत्थर रख के अपनी कामना कह करके अपने पितरों का स्मरण करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। आपके घर की सारी समस्याएं इस एक उपाय से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरु जी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।